हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी ये 10 सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला, हम टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एक रोड मैप करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या करना और क्या क्या हमारे मेन पॉइंट है। हम कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे और ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का एक माइंड मैप है, जिसे आज हम करने वाले हैं इस 10 मिनट की सीरीज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव रहने वाला है आपको, कि आपको एक ही जगह पे पता चल जाएगा कि हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें ये पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सीरीज़। तो ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर है। सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग प्लस एप्टीट्यूड से मिलकर हुआ टीचिंग है। टीचिंग एक प्रोसेस होती है जो कि डिजाइन एंड परफॉर्म्ड होती है टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज करने के लिए होती है एक प्रोसेस टीचिंग, जिसे कि हम टीचिंग कहते हैं। और एप्टीट्यूड क्या होती है? एबिलिटी टू डूइंग समथिंग एफिशिएंटली, किसी भी कार्य को मतलब कि योग्यता के साथ करना, कि किसी पे कोई इफेक्ट पड़े, एफिशिएंसी आए समथिंग, तो उसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। एक मतलब ऐसी प्रक्रिया हो गई जिससे कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आता है। फिर आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे टीचिंग के, और उसका नेचर कैसा होता है। डायनामिक प्रोसेस, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, गतिशील है, मतलब कि बिहेवियर चेंज होता जाएगा और उसमें परिवर्तन आते जाएंगे। वैसे भी प्रकृति का नियम है परिवर्तनशील। तो ये डायनामिक प्रोसेस होती है। आर्ट है, हम टीचिंग को आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि एक कला है जिसके अंतर्गत हर किसी के बस की बात नहीं होती टीचिंग करना, किसी किसी में ये स्किल होती है, तो एक आर्ट है। साइंस, टीचिंग हमारी साइंस भी कहते हैं हम इसे। मोरल एक्टिविटी, यह एक मोरल एक्टिविटी है। कोई भी टीचर होगा वो आपको अच्छा ही सिखाएगा, तो ये टीचिंग एक मोरल एक्टिविटी होती है। डाइवर्स एक्टिविटी होती है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। इंटरेक्टिव एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर का। कंटिन्यूस, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होती है टीचिंग, कि नियमों के अंतर्गत भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, कि कहीं आप जा रहे हो वहाँ से आपने कुछ सीख लिया। इसके बाद हमारे टीचिंग में मेथड्स भी आते हैं, कि कौन कौन से हैं। कुछ होते हैं हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड, जिसमें कि टीचर मेन रोल निभाता है। कुछ होते हैं हमारे स्टूडेंट सेंटर्ड, जिसमें कि स्टूडेंट निभाता है। तो ये वेट ऑफ है माइंड मैप है, जिसमें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे आते हैं कि कौन से मेथड टीचर बेस्ड है और कौन सा हमारा स्टूडेंट बेस्ड है। तो लेक्चर, जिसमें कि टीचर लेक्चर देता है और स्टूडेंट पैसिव होकर उनको सुनता रहता है। वीडियो प्रेजेंटेशन, वीडियो के माध्यम से टीचर पढ़ाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीम मेथड, जिसमें कि 2 टीचर मिलके एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, ऐसे पैनल मेथड। ये तो हमारे टीचर सेंटर्ड। फिर है स्टूडेंट सेंटर्ड, जिसमें प्रोजेक्ट होता है, कि प्रोजेक्ट दे दिया बच्चों को, वो खुद से काम करेंगे। असाइनमेंट हो गया, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, किसी का रोल प्ले करके वे खुद सीखते हैं। ट्यूटोरियल और केस स्टडी, ये हमारे स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट करते हैं हम, इसकी डेफिनेशन है कुछ। टीचिंग इज लाइक ए स्मॉल बोट सेलिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ इग्नोरेंट पीपल टू लैंड ऑफ नॉलेज पीपल। तो ये सोक्रेल्स द्वारा दी गई एक हमारी डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। फिर आते हैं हमारे टीचिंग के प्रिंसिपल, की क्या क्या प्रिंसिपल हैं टीचिंग के। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, की एक्टिव होनी चाहिए टीचिंग, ये नहीं है कि पैसिव होकर बस बच्चा सुनता रहे, नहीं, एक्टिव होनी चाहिए। इंटरनेट, प्रिंसिपल में इंटरनेट की कनेक्टिविटी अब आजकल आ गई है। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, लाइफ के साथ मतलब कि इसको लिंक करके जो भी हमारे पर्सनल या फिर हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं उनको करके फिर हमें टीचिंग करना चाहिए। डिफाइन एम, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा एम है, उसको डिफाइन करना चाहिए। सिलेक्शन, सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया, नहीं। सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि हाँ, ये इतना कुछ पढ़ाना है। प्लानिंग, प्लानिंग होती कोई भी टीचिंग क्लास, जब भी क्लास होती है तो टीचर पहले प्लानिंग करके आता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, फिर होमवर्क क्या देना है। तो प्लानिंग के तहत होती है कोई भी टीचिंग होती हो। मोटिवेशन, मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर मोटिवेटेड नहीं होगी तो बच्चे बोर हो जाएंगे और वे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता। जब खुद से बच्चे मोटिवेट होते हैं, टीचर उनको इंक्रीज करता है, तभी वे पढ़ते हैं।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेके चलना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग होता है। तो एक टीचर को अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा टीचर बच्चा है जो कि अच्छे से क्या सीख सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है। तो हर बच्चे को साथ में लेकर मतलब कि टीचर को फिर टीचिंग करनी चाहिए। रीइंफोर्समेंट, जब भी बच्चा कुछ अच्छा करता है उसको रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए ताकि वो आगे भी और अच्छा करे। रिमेडियल टीचिंग, जब हमारे बच्चे को पता चलता है कि क्या कमी रह गई तो उनका रिमेडियल करना भी एक टीचिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। अगर हम उसके रिमेडियल दूर नहीं करेंगे तो उसको भी दिक्कत आती रहेंगी। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल। इसके बाद आते हैं हम टीचिंग के लेवल पे। टीचिंग के 3 लेवल हैं हमारे। नीचे से फर्स्ट है हमारा मेमोरी लेवल, फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन एनटीए द्वारा पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ लेना अब। तो हमारा फर्स्ट है मेमोरी लेवल, किसने दिया है? हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। रोट लर्निंग पे बेस्ड है ये, मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। थॉटफुल लेवल है। पेसिव है, स्टूडेंट पेसिव होकर सुनता रहता है। और लोअर क्लासेस, मतलब इसमें क्लास लेवल लो है, मतलब कि बच्चा बस जो टीचर पढ़ाएगा वही सुनेगा, बस उसको रट लेगा और कुछ नहीं है। फिर है हमारा मॉरिसन ने दिया अंडरस्टैंडिंग लेवल, फोकस ऑन मास्टरी टू सब्जेक्ट, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और थॉटफुल लेवल है ये नीचे वाला है, ये थॉटलेस लेवल है, ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, थॉटलेस लेवल आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें बच्चे को थॉटलेस लेवल इसमें पता नहीं होता कुछ भी। तो इसके कीवर्ड्स हैं हमारे रिलेशनशिप हो गया और कंपैरिजन, ये सब इसके कीवर्ड्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्टिव, एग्जांपल्स भी आते हैं इसमें। एग्जांपल और रिलेशनशिप दोनों अंडरस्टैंडिंग लेवल के कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारा लेवल ऑफ टीचिंग जो कि हंट ने दिया है, रिफ्लेक्टिव लेवल हाईली थॉटफुल होता है, इसमें बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद करने लग जाते हैं, नॉलेज एंड रिसर्च स्किल इसमें आ जाती हैं, तो ये हाई लेवल होता है। ये सबसे हमारा लो लेवल होता है। फिर आते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग एड्स क्या क्या हैं। ऑडियो हम सुन के सीखते हैं, विजुअल देख के, ऑडियो विजुअल जिसमें कि देख के और सुन के दोनों चीज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या क्या चीज़ हैं जो कि अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाते हैं। एक तो एटीट्यूड, बच्चे में मतलब कि सबका एटीट्यूड अलग अलग होता है। एज का डिफरेंस हो सकता है, हर एक बच्चा, कोई कितने बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा कुछ सीख लेता है, कई बार बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता, तो 18 साल का जो बच्चा है उसमें भी जो 10 साल का बच्चा जितना दिमाग रह जाता, तो ये सब बहुत इफेक्ट करते हैं। एक मोटिवेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड है ये हमारे, मोटिवेशन भी डिफरेंस होता है। पर्सनैलिटी हर बच्चे की अलग होती है। लर्निंग स्टाइल भी अलग अलग होता है, कोई जल्दी कैच कर लेता है चीज़ों को, कोई नहीं कर पाता। प्रायर नॉलेज में भी डिफरेंस होता है। और हेल्थ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड डज नॉट इफेक्टिव लर्निंग और मोटिवेशन लर्निंग, कोई किसी बच्चे का जो हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है कि कैसी स्थिति उनके घर की, तो ऐसा ये सब इस पे इफेक्ट नहीं करते लर्निंग पे। सिर्फ यही चीज़ हैं जो कि इफेक्ट करती हैं लर्निंग पे कि बच्चा कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी नॉलेज कैसी है, उसकी हेल्थ। अगर कोई बच्चा बीमार रहता है तो ज़्यादा अटेंड नहीं करेगा क्लास, तो वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी जो कि इसको इफ़ेक्ट करती हैं। फिर एक हमारा पॉइंट आता है फिलोसफीज ऑफ टीचिंग, जिसमें आइडियलिज्म होता है, बिहेवियर से रिलेटेड है, पैरामेटिज्म, रैशनलिज्म, इम्पेरिटिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, इलेक्ट्रिक एग्जिस्टेंज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये हमारे टीचिंग की फिलोसफीज हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारी इवैल्यूएशन सिस्टम की, इवैल्यूएशन कितने प्रकार होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से हर बार हमारा एनटीए क्वेश्चन पूछता है इवैल्यूएशन से। समेटिव इवैल्यूएशन जो कि लास्ट में होता है, फॉर्मेटिव जो कि हमारे बीच में होता रहता है, जो कि उसे कहते हैं फॉर्मेटिव। क्राइटेरियर बेस्ड, जिसमें कि क्राइटेरिया दिया जाता है कि 60% नंबर आ जाएंगे तो बच्चा पास हो जाएगा, जैसे स्टेट में 90 नंबर वाला पास हो जाता है, ऐसे। प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक, जिसमें कि बच्चे का जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया जाता है। नॉर्म बेस्ड जो कि हमारा एनटीए नेट में होता है कि 6% बच्चे को सिलेक्शन होगा, ये जो कि परसेंटेज के आधार पर होता है, और 1% का हमारा जेआरएफ होगा, ऐसे ही होता है ये। नेक्स्ट हमारा जीन पियाजे की डेवलपमेंट की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 थ्योरी दी इन्होंने कि बच्चे का सेंसरी मोटर जिसमें कि बच्चे का जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, 0 से 2 ईयर का होता है। फिर
ऑपरेशनल स्टेज 2 की 7 ईयर का होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 ईयर और फॉर्मल ऑपरेशन 11 से अबो। नेक्स्ट हमारा लेवल ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लेवल हमें किसने दिए थे, तो गिवन बाय ए ग्रुप इन 1956 अंडर लीडरशिप डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे 1956 में। ओरिजिन को हम ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी नाम से भी जानते हैं। तो ये हाई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो अभी आई थी और फिर रिवाइज की 2001 में। उन सबको आपको अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डोमेन है इसके। कोग्निटिव डोमेन जो कि हमारे हेड दिमाग से रिलेटेड होता है, जिसमें कि फैक्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, बच्चा कैसे सोचता है, कैसे कार्य करता है। साइकोमोटर जो कि हैंड से रिलेटेड है, कि कार्य वगैरह कैसे करता है। और अफेक्टिव जो कि हर्ट यानी कि हमारे इमोशनल डोमेन से रिलेटेड है, कि हमारी भावनाएं क्या होती हैं, बच्चा कैसे सीखता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है, आपको अच्छे से कर लेना है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। तो ये था हमारा आज टीचिंग एप्टीट्यूड का एक ओवरव्यू, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारा। तो आज का आपको ये सेशन कैसे लगा, अच्छा लगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम आगे भी सेशन लाते रहें। थैंक यू सो मच। अगर आप आपके चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।